प्रेज द लॉर्ड। आप यदि देहरादून से हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आने वाली 22 अक्टूबर को हम लोग देहरादून में होंगे प्रेयर मीटिंग में। यदि आप इस प्रेयर मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर से रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं मिल पाएगी। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से सभी भाई बहन, आज दुनिया में आप देखो कि सब लोग एक रेस में हैं। मानो ये जीवन ही एक रेस है, और कोई जॉब की रेस में है, कोई अच्छे भविष्य की रेस में है, कोई अच्छे बिजनेस की रेस में है, कोई टॉप पे चलना चाहता है इसकी रेस में है, कोई कुछ कर गुजरना चाहता है उसकी रेस में है। तो अनेक प्रकार की रेस में आज मनुष्य लगे हुए हैं। हम सभी लोग हैं लगभग मैक्सिमम लोग आज अपने जीवन में एक रेस में लगे हुए हैं, और ये जीवन ही रेस है। लेकिन हम जो मसीह में हैं, हम भी एक रेस में हैं, लेकिन हमारी रेस कुछ अलग रेस है। हम उस रेस में नहीं हैं जिस रेस में बाकी लोग हैं। हमारी रेस कुछ अलग है। और संसार के लोग तो एक जॉब पाने के लिए रेस में हैं, एक अच्छे बिजनेस को करने के लिए रेस में हैं, एक अच्छे जीवन साथी को पाने के लिए रेस में हैं, सबसे ऊपर सबसे टॉप में चढ़ने के लिए रेस में हैं, सबसे अमीर होने की रेस में हैं, सबसे धनवान होने की रेस में हैं। लेकिन हम मसीह लोग कुछ अलग रेस में हैं, कुछ अलग पाने की एक रेस में है। हमारा लक्ष्य कुछ और है। उनका लक्ष्य एक नौकरी है। लोगों का, आज जवानों का लक्ष्य एक नौकरी है, एक शादी है, एक सेटल होना है, एक अच्छी जिंदगी है। उसकी रेस में लगे हुए हैं सब लोग। लेकिन हम मसीह लोग एक अलग रेस में हैं। पौलुस इस रेस के विषय में बात करता है। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय और 24 से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हम एक रेस में हैं, लेकिन वो ऐसी रेस है जिसमें न केवल हमें दौड़ना है, बल्कि हमें उसमें जीतना है, हमें उसमें विजयी होना है। हमें रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें दौड़ते रहना है। लेकिन ऐसा दौड़ना है जिसमें हम विजयी हों, जीतना है। यह हमारा लक्ष्य है। आगे यदि आप 25 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। क्या करता है? संयम करता है। और वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाता नहीं। हम एक रेस में हैं। अब वो रेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर से एक मुकुट को पाएं। वो ऐसा मुकुट हो जो कभी मुरझाता नहीं है, अनंत काल तक वो बना रहता है। ऐसे मुकुट को पाने के लिए, ऐसे इनाम को पाने के लिए, ऐसे ट्रॉफी को पाने के लिए आप और मैं, हम मसीह लोग दौड़ रहे हैं। हम इस संसार की तरह नहीं दौड़ रहे हैं जिनका मुकुट मुरझा जाता है, कि इनाम उन्हें मिलता है, वो मुरझा जाता है, धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है, उसमें जंग लग जाता है। उसके लिए नहीं दौड़ रहे हैं हम दौड़ रहे हैं एक ऐसे मुकुट के लिए जो कभी भी मुरझाता नहीं, जिसपे कभी जंग नहीं लगता, जो हमेशा हमेशा चमकदार बना रहता है। उसके लिए हम दौड़ रहे हैं। इसलिए हमें कैसे दौड़ना है? हमें दौड़ना है और उसमें विजयी होना है। और यहां पर पौलुस कहते हैं कि संयम से दौड़ना, धीरज से दौड़ना है, अपना धीरज नहीं खोना है। मसीह जीवन में रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, निराशाएं आएंगी, लेकिन उसके बावजूद आपको भागते रहना है, आपको दौड़ते रहना है, आपको विश्वास में बने रहना है, क्योंकि आप किसी नाशवान चीज के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं एक अविनाशी चीज के लिए, उसे पाने के लिए, उस परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए, उस अनंत काल के मुकुट को पाने के लिए, उस उद्धार को पाने के लिए, उस कभी न मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए आप दौड़ रहे हैं। आपका लक्ष्य कुछ दिन का नहीं है, आपकी रेस बड़ी लंबी है।
और उस रेस में आपको संयम से दौड़ना है और उसके बाद उसमें आपको विजयी होना है। तब आपको वो मुकुट मिलेगा जो कभी मुरझाता नहीं। पौलुस कहता है 26 पद में लिखा, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं तो इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता है। वो कहता है मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, संयम रख के मैं दौड़ता हूं, लेकिन लक्ष्यहीन नहीं। मेरे पास एक लक्ष्य है, मेरे पास एक टारगेट है, वहां तक मुझे पहुंचना है। आज लोग दौड़ रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता उनका लक्ष्य क्या है, क्या उन्हें मिलेगा नहीं पता, केवल दौड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हम मसीह लोग एक दौड़ में हैं और वो एक ऐसी दौड़ है जिसमें हमें संयम से दौड़ना है और उसके अंत में आपको एक कभी न मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। और लिखा है हमारे पास एक लक्ष्य है, वो मुकुट हमारा लक्ष्य है और उसको पाने के लिए हमें दौड़ते रहना है। जब आप इस रेस में दौड़ेंगे तो हो सकता है इस रेस में आपके सामने रुकावटें आए, बाधाएं आए, उलझने आए, विरोधी आए, लेकिन ऐसे समय में आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है, आपको विश्वास में बने रहना है और दौड़ते रहना है। बस वो दिन दूर नहीं जब आप विजयी होंगे और वो कभी न मुरझाने वाला मुकुट प्रभु यीशु मसीह आपके सर में आपको पहनाएंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, मसीह जीवन एक रेस है लेकिन हमारा लक्ष्य वो मुकुट है। हम लक्ष्यहीन नहीं दौड़ रहे, हम दौड़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, जीत के लिए। संसार की तरह न दौड़े जिनका कोई लक्ष्य नहीं है। नॉर्मल सी सांसारिक चीजों को पाने के लिए वो दौड़ रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को पाने के लिए दौड़ रहे हैं जो अनंत काल के लिए है, अनंत जीवन के लिए है। तो अपना ध्यान इन सांसारिक चीजों की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर के उस मुकुट की ओर लगाकर आप अपने जीवन में दौड़े। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कल्पना सोरेन है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो रही थी और बहुत परेशान थी और डॉक्टर को भी दिखा रहे थे लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। और तब जा करके मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर कराया और प्रेयर सेंटर वालों ने मेरी माँ के लिए दुआ प्रार्थना की और हम लोगों भी खूब दुआ प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने मेरी माँ को चंगा किया है और आज मेरी माँ अच्छे से खा पी रही है और घूम फिर रही है। इसलिए मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरी मम्मी के लिए दुआ प्रार्थना की। परमेश्वर उन्हें आशीष दे और आगे हमेशा आगे बढ़ाते जाए। उनकी दुआ प्रार्थनाओं से हर एक प्रकार के लोग चंगे होते हैं और परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। जय मसीह। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रभु, हमारे जीवन के अधिपति प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये सुंदर पल परमेश्वर पिता तूने हमें दिया प्रभु जी। ये सुंदर सी सुबह तूने हमें दी है प्रभु कि हम तेरे निकट आकर तेरे साथ संगति कर सके प्रभु। ये खूबसूरत समय तेरे साथ व्यतीत कर सके प्रभु जी। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि रात भर प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को संभाला प्रभु जी और ये नया दिन दिया प्रभु कि इस नए दिन में प्रभु हमारा हृदय धन्यवाद तुझे दे सके प्रभु जी। प्रभु आज हम जीवित हैं और आज इस नए दिन को हमने देखा है, इस बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थनाओं में शामिल हैं, हम उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया है और इस प्रार्थना का वो हिस्सा बने हैं प्रभु, हम उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हर एक के मनों को तैयार करता है संगति के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद इस संगति में तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में हम घटे तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े। जैसे तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाता है उसी प्रकार प्रभु पृथ्वी पर हम सबके जीवनों के द्वारा तेरा नाम प्रभु जी पवित्र
माना जाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु तूने हमें ये बेशकीमती जीवन दिया है प्रभु। इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, सांसों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने हमें चुना है इस बात के लिए धन्यवाद। और परमेश्वर तू हमें इस्तेमाल कर रहा है इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। जो कुछ भी प्रभु तूने हम सब के जीवनों में दिया है, उन सारी वस्तुओं के लिए, उन संसाधनों के लिए, उन भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज का दिन प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। हम चाहते हैं कि तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरे प्रभु। अपने सपोर्ट को, अपने फेवर को दे और विशेषकर पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक कामों के लिए हम मांगते पिता। प्रभु आप हर एक गलत काम से, हर एक पाप करने से प्रभु अपने लोगों को बचाएं। यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम बीते दिनों तेरे लोगों के जीवन में हुआ, उन बातों के लिए वो पछता रहे, पश्चाताप कर रहे खुदावन, इस समय प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है कि उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने लोगों के गुनाहों को, उनके पापों को, उनके अधर्म के कामों को प्रभु तूने दूर किया, उन्हें माफ किया प्रभु, तूने क्षमा किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर धन्यवादी हूँ प्रभु सुंदर अद्भुत वचन के लिए, आपकी वाणी के लिए प्रभु, जो इस सुबह में हमने सुनी है प्रभु। आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवादी हूँ कि जितने लोगों ने इस वचन को बड़े ही गंभीर रीति से सुना है परमेश्वर पिता, प्रभु वो उस बात को अपने जीवन में प्रभु जी अप्लाई कर सके। और सच में प्रभु जब हम मसीह दौड़ में शामिल हुए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि हर एक जन अपनी रेस को, अपनी दौड़ को जो वो मसीह में कर रहा है मेरे खुदावन, वो अपनी दौड़ को पूरा करने पाए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार पौलुस इस बात को कहते हैं कि मैं इसलिए दौड़ता हूं ताकि इनाम पाऊं। हाँ परमेश्वर पिता, हम सब भी प्रभु जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया है मेरे खुदावन, इस मसीह दौड़ को, इस आत्मिक दौड़ को प्रभु हम पूरी कर सके, ताकि वो इनाम जो तूने हमारे लिए रखा है, वो मुकुट परमेश्वर पिता हम पा सके परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन प्रभु ये भाई, ये बहन प्रभु, हर एक जन को खुदावन तूने इसलिए बुलाया ताकि उनके द्वारा तेरा राज्य बढ़े, तेरा सुसमाचार प्रचार हो, हर एक व्यक्ति तेरे नाम को जाने। खुदावन मैं आज प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन मिनिस्ट्री करते हैं, सेवा कार्य करते हैं प्रभु जी, और खुदावन सेवा करने का प्रभु उन्हें इच्छा है खुदावन, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक सेवा करने वाले के लिए, हर एक सेवा करने की इच्छा रखने वाले भाई बहन के लिए पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें सहायता करें पवित्र आत्मा, कि वो तेरे सुसमाचार को प्रचार कर सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ताकि वो दौड़ प्रभु जो वो दौड़ रहे परमेश्वर, उसको वो कंप्लीट कर सके पिता, तेरे राज्यों को बढ़ाकर, तेरे कार्यों को बढ़ाकर परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो तुझसे अनजान है खुदा, जो तेरे नाम को नहीं जानते, जो आज दर्द पीड़ा में और बंधनों में है और बहुत ज्यादा प्रभु जी प्रभु नकारात्मक बातों से घिरे हैं खुदा, उन लोगों के छुटकारे के, उन लोगों के लिए प्रभु तेरे जीवन को कहते और कहती हूँ प्रभु वो आंखें प्रभु तुझे देखे, वो कान तुझे सुने परमेश्वर पिता, और प्रभु तेरी राह में चल सके परमेश्वर प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने प्रभु जी हम सबको पिता चुना है, और हमारा जीवन धन्य है प्रभु कि हम इस मसीह दौड़ का हिस्सा है परमेश्वर। जितने भी लोग पिता कंपटीशन फाइट कर रहे प्रभु जी, बहुत कुछ प्रभु अपना एफर्ट प्रभु जी ये संसार की चीजों के लिए लगा रहे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उससे दुगना एफर्ट परमेश्वर पिता ये उस मुकुट के लिए लगाने पाए प्रभु, जो मुकुट तूने इनके लिए रखा है, जो ताज तूने इनके लिए रखा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यदि प्रभु जी ये प्रभु पैसे के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं प्रभु कि कैसे ये पैसे कमाएं, और इनके माइंड में बहुत सारे शॉर्टकट्स और बहुत सारे रॉन्ग आइडियाज परमेश्वर दुष्ट दे रहा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उस शॉर्टकट को, उस रॉन्ग आइडियाज को इसी वक्त प्रभु आपके लोगों के जीवन से दूर करते हैं, क्योंकि प्रभु जो धन तेरी ओर से मिलता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज प्रभु ये तुझ पर निर्भर होने पाए, और प्रभु हर बात के लिए पिता प्रभु अपनी जॉब के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए खुदा ये तुझ पर निर्भर होने पाए, क्योंकि तूने कहा है मैं तुझे उत्तम से उत्तम दूंगा, मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। प्रभु इस समय पिता जितने भी भाई बहन जॉबलेस है खुदा अच्छा जॉब देकर इन्हें ब्लेस करे प्रभु। जब वो सर्च कर रहे हैं प्रभु, बहुत ज्यादा परिश्रम कर लिया है खुदावन, परंतु फेलियर और प्रभु असफलता इन्होंने देखी प्रभु,
वो असफलता, वो फेलियर आपके लोगों की लाइफ से चला जाए। खुदा आप इन्हें प्रभु उत्साहित करें प्रभु, और खुदा इनके जीवन में प्रभु जी एक बेस्ट डोर को ओपन करे प्रभु, ताकि जब वो दरवाजा खुले, वो ब्लेसिंग का डोर खुले खुदावन, ये तेरी महिमा करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन बहनों के लिए प्रभु जो पिता बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हैं प्रभु, जिनके काफी लंबा समय हो गया प्रभु जी, 10, 11, 12 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से वो जितनी भी बहनें संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं, इस समय अपने पेट पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ उस सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु इनकी कोख को प्रभु तेरी दासी होने के नाते, तेरी बेटी होने के नाते मैं ब्लेस करती हूँ पिता तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है प्रभु। मैं इस वचन के द्वारा प्रभु इन्हें ब्लेस करती हूँ और आने वाले समय में खुदावन ये इस आशीष को अपने जीवन में पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु जी आज जितने भी लोग प्रभु बहुत ज्यादा डिप्रेस है प्रभु, जब लोगों ने इनके साथ